गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए ये दिलकुशा गार्डन मेन गार्डन वाला एरिया है। बाकी वो एक इसमें दो हिस्सा है, एक पोर्शन जो जिधर मॉन्यूमेंट्स हैं और ये गार्डन्स का एरिया है। ये सारा कैंट के एरिया में आता है। आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि लखनऊ की कुछ रमणीक पुराने स्थलों को देखेंगे, उनसे जुड़ेंगे। उसी श्रृंखला, उसी कड़ी में हम लोग आज बिबियापुर कोठी जा रहे हैं, जो अपने में एक ऐतिहासिक जगह है लखनऊ की। और ये जो पुराना ये जो कैंट में हमारा ये लखनऊ है, दिलकुशा गार्डन, दिलकुशा कोठी, बिबियापुर कोठी, ये बहुत पुराने अंग्रेज़ों के और नवाबों के समय की बनी हुई इमारतें हैं, जिनसे बहुत कुछ आप जब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ में लाखोरी ईंटों से जो निर्माण हुआ है उस जगहों का वो आप देखेंगे। थोड़ा सा सुनसान एरिया है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तभी यहाँ जाएं, क्योंकि ये पब्लिक रूट नहीं है। वैसे भी ये कैंटोनमेंट का एरिया है, थोड़ा सा रिमोट एरिया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि लखनऊ का हॉन्टेड प्लेस कौन है, तो उसमें आपको दिलकुशा कोठी गूगल सर्च करके दिखाएगा। बट एक्चुअली हम लोग जहाँ इस वक्त जा रहे हैं, आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे हॉन्टेड एरिया वो बिबियापुर कोठी का एरिया था। लेकिन ऐसा अब कुछ भी नहीं है। अगर जो लोग प्रकृति प्रेमी हैं, जिनको नेचर से लगाव है, जिनको लॉनलीनेस यानी एकांतपन से लगाव है, जो शांति पसंद करते हैं, शहर की कोलाहल से दूर रहना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और जो बिबियापुर कोठी है, कहने को वो हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन बहुत ही सुंदर शांत जगह है। और अपने समय का सैकड़ों साल पुराना जो मॉन्यूमेंट है वो अपने आप में बेमिसाल है। कोठी के जस्ट पहले ही एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, प्रायः वो बंद रहती है क्योंकि बहुत ही मेन लाइन है। यहाँ पे एक बाबा की मज़ार भी है, लोग यहाँ ज़ियारत के लिए भी आते हैं। दरगाह हज़रत कासिम शहीद बाबा, थर्सडे को यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। आपको मैंने बताया था कि जो बिबियापुर कोठी जाने के लिए जब आप रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से जाते हैं तो अक्सर वो क्रॉसिंग बंद रहती है, तो उसके लिए एक साइड से एक रास्ता है जो रेलवे लाइन के अंडरपास से होते हुए जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रास्ता है जो आप देख रहे हैं। पतला और कच्चा रास्ता है और बिल्कुल वीराना सा एरिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप अगर प्रकृति प्रेमी हैं, आपको नेचर से लगाव है, तो आपको यहाँ पे एक अलग तरह की खुशी का एहसास होगा। एक साइड में सारे कंटोनमेंट एरिया है, ये जंगल है। हमारे पीयूष भाई हमारे साथ ही हैं। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ इस जंगल को, और इस जंगल को महसूस कर रहा हूँ। कितनी शांति है यहाँ पर। जो लखनऊ के बहुत सी ऐतिहासिक स्थलों पे हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये देखा मैंने और बहुत सी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग आपको बताएं कि इसके बाईं तरफ गोमती नदी का छोर है, जहाँ गोमती नदी बहती है। और क्योंकि आसपास जिसे कहते हैं कि शमशान घाट है और कुछ कब्रिस्तान है, तो उसकी वो सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव लाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति है, प्रकृति को आप जितना नज़दीक से महसूस करेंगे, जितना उससे जुड़ेंगे, आपको एक अलग एहसास होगा। आप आइए, जुड़िए। और मैं कहता हूँ लखनऊ की जितनी भी ऐतिहासिक स्थलों को एक बार आप देखिए, महसूस करिए कितनी अच्छी बनी है, कैसे उनकी निर्माण किया गया था उस समय अंग्रेज़ों ने, नवाबों ने उसको कैसे बनाया। वो अपने में एक प्रदीप जी, थोड़ा आप तो बहुत ही हमारे कहते हैं कि आपने तो बहुत से अपने वीडियोस लखनऊ पे बनाए हैं, थोड़ा आप भी अपने विचार अगर देंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हालांकि मेरा ये पहला अवसर है कि मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, और जैसे कि आपने दिलकुशा गार्डन बताया, उसके बाद आपने ये कोठी, जिसका नाम आपने बिबियापुर कोठी बताई आपने है। अब इसके बारे में जो मुझे जानकारी मिली है आपके द्वारा
इसको भी मैं अपने किसी चैनल पे दिखाने की कोशिश करूंगा। जी जी। देखिए, जो मैंने दरगाह बताई थी आपको, जय बाबा। कासिम बाबा की दरगाह, ये दरगाह भी है जो कि थोड़ी सी ऊंचाई पे है, और यहाँ एक बहुत अलग तरह की शांति है, आप देख सकते हैं। देखिए, हमारे पीयूष पांडे जी ने जो बताया था कि यहाँ पे शमशान घाट भी थोड़ी दूर पे है और कब्रिस्तान भी है, तो अगर आप सोचें तो इंसान का जो आखिरी पड़ाव क्या वो तो यही है। इसलिए हम उसको निगेटिव ना सोच के हम उसको इस रूप में लें कि ये तो एक जगह है, ठीक उसी तरह की जैसे और जगह है, बस फ़र्क ये है कि इस जगह से कोई लौटता नहीं है, तो इसलिए हम उसको निगेटिव नहीं समझते हैं। बाकी बहुत खूबसूरत जगह है। हम वापस रेलवे लाइन का रास्ता छोड़ के बिबियापुर कोठी की तरफ पहुंच रहे हैं। और और आपको बता दें, यहाँ पे कैंट है। कैंट में यहाँ आर्मियों के सिपाही जवान रहते हैं। जब आप इंटर करेंगे तो वो आपका आईडी मांगेंगे और आपकी एंट्री लिख करेंगे, उसके बाद ही आपको ये है बिबियापुर कोठी का मेन गेट। यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। सब कैंट। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि आर्मी के कंट्रोल में है। आप देख सकते हैं ये बिबियापुर कोठी के एरिया के गेट के अंदर का नज़ारा है। चारों तरफ जंगल, बहुत अलग तरह की शांति। हमारे सारथी हमारे पीयूष पांडे जी हमेशा चीयरफुल, इनको देख के आधा दुख आपका वैसे ही दूर हो जाएगा। पेड़ों के बीच से आती हुई धूप एक अलग तरह की छटा बिखेर रही है। आफी भाई, आपने लखनऊ की बहुत से ऐतिहासिक स्थलों पे गए हैं, जुड़े हैं, कुछ लखनऊ के इतिहास के बारे में बताइए, नवाबों के बारे में बताइए, अंग्रेजों ने जो राज किया यहाँ पे उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, और यहाँ अंग्रेज़ों के टाइम में, अंग्रेज़ों के पहले, बाबर के बाद जो सबसे आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र हुए, उन्होंने काफ़ी 1857 के गदर में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने उनके बेटों का सर काट के नाश्ते में उनको भेजा था। तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लाल अपने बाप के सामने इसी तरह से जाया करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, बहुत कुछ है लखनऊ में। आज भी आप लखनऊ एक ऐसा शहर है, अब तो कैपिटल भी है, कि यहाँ पूरी लाइफ बिता सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ चाहे आपकी इनकम 5,000 रुपये महीने की हो या 5 लाख की हो, सबके लिए घूमने की जगह है। आप 50 रुपये में भी यहाँ पे खा सकते हैं और 5,000 रुपये में भी खा सकते हैं। बाकी हिस्ट्री तो कभी फुर्सत में डिटेल में इसके बारे में बिल्कुल अभी भाई, बहुत अच्छा, बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। लेकिन चूंकि अभी जिस जगह आए हैं उसके बारे में और बिबियापुर कोठी के बारे में, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल जंगल है चारों तरफ, देखिए दीमक से लगे पेड़, और जिस कैंट में ये कहा जाता है कि जो जिस स्थिति में है वैसे ही रहेगा, वहाँ कुछ आप बना नहीं सकते हैं। तो ये पेड़ अगर गिर गए हैं तो वैसे ही वो पड़े रहते हैं। तो ये आप चारों तरफ देखिए, घना जंगल नहीं, मैं कहूँगा घना जंगल, क्योंकि गोमती नदी का किनारा। और ये कोठी अंग्रेजों ने बनवाई थी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। आफी भाई, आपने भी पिछली बार बताया था कि जब उनके क्या कहते हैं, उनके दोस्त लोग आते थे तो उसमें इनको रोकते थे। हाँ, चलिए मैं थोड़ा सा और इसमें और आगे देखिए कितना सुंदर मोर। ये गेस्ट हाउस ही था, बट ये जानशेर खां जिन्होंने गद्दी संभाली थी, ये उन्होंने बनवाई थी। उनको ही अवध का जब विलय हुआ था तो उनको ये मिली थी। लेकिन ये बेसिकली जो अंग्रेज़ों के गेस्ट आते थे उनके लिए एक बहुत पीसफुल गेस्ट हाउस बनाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर भी है, काली जी का एक मंदिर है। और मिलिट्री फार्म यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ से इसी में थोड़ी दूर पे बिबियापुर कोठी है, जिसका अभी आप दीदार करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे आर्मी के जवान हैं, ये यहाँ रहते हैं, इस जगह साफ सफाई करते हैं। ये बंगले देखिए जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। तो अब लोगों ने डर के कुछ गलत बातें बोली होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए,
देखिए, वीरानी जगह में तो एक इंसानी फितरत से डर लगता ही है। अपने घर में भी पूरा भरा पूरा परिवार रहता है, अगर वो कुछ दिन के लिए चला जाता है तो अपने घर में भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये डर नहीं बल्कि एक अकेलापन होता है। हाँ, चूँकि ये कैंटोनमेंट का ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, जो कि सामरिक महत्व से ऐसा होता है, शहर की सिक्योरिटी के लिए ऐसा होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा अकेलापन और सूनापन ज़्यादा है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से अब ये जो Prohibited area है। हाँ, संरक्षित स्मारक है, क्योंकि भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी है। तो ये यहाँ से इनकी सीमा प्रारंभ होती है, और ये जो पुरानी इमारतों की देखरेख करता है विभाग हमारा, वो यहाँ से आगे इसके रख रखाव में रहता है। और आम लोगों का ये रास्ता नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जैसा कि पीयूष पांडे जी ने बताया था कि आप यहाँ अपना आइडेंटिटी कार्ड, फ़ोन नंबर इसकी एंट्री करा लें प्रॉपर वे में। और ये देखिए, आधार बहुत जरूरी है। और ये है बिबियापुर कोठी, जिसको गेस्ट हाउस, जो अपने टाइम में गेस्ट हाउस हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरत सा। भाई एक नया क्लिप ले लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह, एक नई ताजगी का साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ, और जो श्रृंखला, जो कड़ी मैं लोगों से मिलवाता हूँ, उसी में मैंने ये भी निर्णय लिया कि आपको लखनऊ की ऐतिहासिक जगहों पर लाऊं, जोड़ूं। मैं बहुत से इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे गया, और आज बेहतरीन बिबियापुर कोठी में आया हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत वीराने में है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सा लगा, अच्छा महसूस हुआ। बिल्कुल आप यहाँ आके यहाँ की फील को देखिए, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है, शांति है चारों तरफ। अभी भाई मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप दिखा दीजिए इस कोठी को, और थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए। ये बिबियापुर कोठी गोमती नदी के एक छोर पे है। कैंटोनमेंट का एरिया है, तो जाहिर सी बात है इधर थोड़ा शांति, थोड़ा अकेलापन रहता है, क्योंकि इधर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो सकती हैं, पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा इधर नहीं बना रहता है, इसलिए इधर लॉनलीनेस रहती है। ये कोठी शेर जान खान ने बहुत पहले 1857 के आसपास बनवाई थी। इसका मकसद अंग्रेज़ों के जो गेस्ट आते थे वो इसको एक गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल करते थे। ये डबल स्टोरी कोठी है, जो बिल्कुल सेम तरह की नीचे और ऊपर बनी है। अब ये काफ़ी डायलापिडेटेड हो, यानी जीर्ण शीर्ण हो गई है, जो किसी तरह से प्रोटेक्ट की हुई है। लेकिन हाँ, यहाँ आप आएंगे तो आपको एक बहुत अलग तरह की फील महसूस होगी। अगर आप गूगल पे हॉन्टेड प्लेस लखनऊ का सर्च करेंगे तो उसमें दिलकुशा कोठी का नाम आएगा, बट वो दिलकुशा कोठी तो अब एक बिल्कुल पार्क की जैसी है, और काफ़ी इधर शहर जैसा माहौल हो गया है। बट ये थोड़ा अलग है, हॉन्टेड नहीं है, बस आपको हॉन्टेडनेस की फील महसूस होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जो भी नेचर से प्रेम करते हैं उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी ऑक्सीजन, चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़ ही पेड़, शांति, एक अलग तरह का एहसास।